बहू, बहू, अरे बहू, अरे कहाँ खोई है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ जी माँ जी, बोलिए, कुछ काम था? काम वाम तो छोड़, पहले ये बता क्या हुआ है तुझे? ऐसे क्यों उदास होके बैठी है? कुछ कहा क्या राहुल ने? अरे अरे, क्या हो गया? ऐसे रोने क्यों लग गई? क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया राहुल ने? माँ जी, आज मुझे अपने ऊपर ही शर्म आने लग गई है। मैंने राहुल के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी और राहुल मुझसे एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं। मुझे कुछ ड्रेस चाहिए थी, मैंने राहुल से पैसे मांगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। बोलते हैं ड्रेस मैं लेकर आऊँगा, तुमको कहाँ जाना है पहन के, किसे दिखाना है? माँ जी, मैंने राहुल के कहने पर अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। क्या इसीलिए कि मुझे एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़े? क्या ऐसा बोला राहुल ने? नहीं नहीं बेटा, मेरा राहुल ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ गुस्से में रहा हो तो उसने बोल दिया हो। तू चिंता मत कर, आ जाएगा ऑफिस से, मैं खुद बात करूंगी उससे। मुझे नहीं लगता माँ जी कि वो आपकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि राहुल में बहुत बदलाव आ गया है। राहुल पहले वाला राहुल है ही नहीं, उनके अंदर मैन वाला ईगो आ गया है माँ जी। अरे नहीं बहू, तू ज़्यादा सोच रही है। चल चाय बना, दोनों सास बहू बैठ के चाय पियेंगे। आज आने दे राहुल को, मैं खुद बात करूंगी, तू परेशान मत हो। ठीक है माँ जी। अरे बेटा, आज जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, थोड़ा ऑफिस का काम जल्दी निपट गया तो आ गया। अच्छा हुआ बेटा तू जल्दी आ गया, मुझे कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है, बैठ मेरे पास। बहू, राहुल आ गया ऑफिस से बेटा, सबके लिए चाय लाना। तो लाई माँ जी। बोलो माँ, क्या बात है? बेटा बहू कह रही थी उसे कुछ सूट चाहिए था, तुझसे पैसे मांगी थी तो तूने मना कर दिया। अब बेटा उसने नौकरी छोड़ दी है और उसके लिए तूने ही बोला था, अब उसे अपने खर्चों के लिए तो पैसे तुझे देने पड़ेंगे ना। अरे माँ, क्या बोल रही हो आप? मैंने कब मना किया उसको पैसे देने के लिए? मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि मुझे जो ज़रूरत हुआ करे वो मुझे बता दिया करो, मैं देखूंगा कि उसे लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। अब फिजूल खर्ची तो नहीं कर सकता ना माँ, पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं, मेहनत करके कमाता हूँ, तो एक एक रुपए का हिसाब तो मुझे रखना पड़ेगा। और रही बात सूट की, तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सूट ले आऊँगा ऑफिस से आते वक्त, लेकिन उसी ने बोला कि तुम्हारा लाया सूट नहीं पहनूंगी। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं उसका पति हूँ, अच्छा ही लाऊंगा ना, और वैसे भी उसको घर में ही तो रहना है। घर की चारदीवारी में कौन देख रहा है वो कैसे सूट पहनी है? कौन सा उसे बाहर हमारी तरह काम करने जाना है जो उसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए? और मैं एक बात आपको भी साफ साफ बता देता हूँ, आपने इन सब मामलों में मत पड़ा करो, अपने काम से काम रखो। आपको तो मिल रहे हैं ना आपके खर्चे के पैसे, बस फिर आप क्यों दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो? क्या अब मैं दूसरी होगी तेरे लिए? माँ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। वैसे भी मैं थका हारा ऑफिस से आया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? क्या सोचा था और क्या निकला? अरे मुझे तो लगा था कि उसने मुझे ऐसी जिंदगी देखी है, मुझे घुट घुट कर जीते हुए देखा है, तो वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो। माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकी और इसी कारण मुझसे और तुमसे वो ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है बहू, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब है माँ जी? यही बहू के राहुल के पापा भी ऐसे ही थे, उन्होंने कभी भी मुझे एक रुपए का अधिकार नहीं दिया इस घर में। सिर्फ काम करना, घर की जिम्मेदारी संभालना, यही सब मेरे हिस्से में आया और राहुल यही सब देखकर बड़ा हुआ है। लेकिन राहुल मेरा दर्द समझता था, हर बार मेरी हर परेशानी को समझने की कोशिश भी करता था। और जब से वो जॉब करने लग गया, हमेशा मेरे हाथ में मेरे खर्चों के लिए पैसे भी देता था और ना ही कभी उसने हिसाब पूछा। लेकिन आज शादी के होने के बाद इतना कैसे बदल गया? ऐसा लग रहा है राहुल के पापा बात कर रहे हैं। अरे राहुल जब खेलता था ना, तो कभी आइसक्रीम गोले वाला आता था तो मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं उसको एक आइसक्रीम दिला दूं अपनी मर्जी से, क्योंकि इसके पापा ने कभी मुझे किसी भी चीज़ पे हक नहीं दिया। अब क्या करूं माँ जी? लेकिन बस बहू, बहुत हो गया। मैं अपने लिए तो नहीं लड़ पाई और ना अपनी खुशी के लिए कुछ कर पाई, लेकिन हाँ, इस घुटन का दर्द मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ और मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, भले इसके लिए मुझे अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बहू, तू कल के कल जा और अपने लिए एक जॉब ढूंढ, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी मिले, लेकिन तू कल से ही नौकरी पे जाना शुरू कर। लेकिन माँ जी, राहुल का क्या होगा? राहुल ने तो मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है जॉब करने के लिए। तो उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं देख लूँगी। उसका ज़्यादा हिगो हर्ट हो रहा है ना, मैं भी उसकी माँ हूँ,
उसको अच्छा सबक ना सिखाई ना तो मैं उसकी माँ नहीं। पर माँ जी मुझे डर लग रहा है कि राहुल मुझसे नाराज हो गए तो होने दे नाराज। अरे हम औरतों की कमजोरी ही यही होती है कि हम अपने पतियों को दुखी नहीं देख सकते, भले ही हम रोज घुट घुट के क्यों ना जिए। तो बस उतना कर जितना मैं तुझे बोली हूँ, बाकी आगे का मैं खुद देख लूँगी। थैंक यू माँ जी मुझे समझने के लिए। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे आपके जैसी समझने वाली सास मिली है। मैं जाती हूँ माँ जी, कल के इंटरव्यू की तैयारी करती हूँ। हर्ष बहुत थक गया, बहुत काम था मैं ऑफिस में। श्वेता एक कप चाय लाना। श्वेता नहीं है घर पे। मतलब नहीं है घर पे? कहाँ चली गई? वो भी ऑफिस गई है अपने जॉब पे। क्या? जॉब पे? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे से बिना पूछे हुए वो ऑफिस चली गई, जॉब करने लग गई। मैंने तो उसे शादी के पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं उससे जॉब नहीं करने दूंगा, या तो वो शादी मुझसे करे या फिर जॉब छोड़ दे। और उस बेचारी ने तेरे कहने पर जॉब छोड़ भी दिया। उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? किस चीज़ की कमी है उसे इस घर में? अच्छा किसी चीज की कमी नहीं है? अरे वो बेचारी भिखारियों के जैसे तेरे सामने हाथ फैला रही है। अरे उसके 4 सूट लेने के लिए उसने तुझसे पैसे मांगे थे, उसमें भी तूने उससे इतना कुछ सुना दिया। क्या इसीलिए तू शादी करके लाया था उसे इस घर में, ताकि तू उसके अपने अंदर कंट्रोल करके रख सके, इस घर की नौकरानी बना के रख सके? अरे उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं। क्या हर चीज के लिए तुझे हिसाब देती बैठी रहेगी हो? राहुल तू इतना कैसे बदल गया बेटा? तू तो ऐसा नहीं था। तूने अपनी माँ को देखा ऐसी जिंदगी जीते हुए। तेरे पापा भी ठीक वैसा ही करते थे जैसा आज तू अपनी बीवी के साथ कर रहा है। तुझे याद है ना, जब तुझे आइसक्रीम खानी होती थी सब बच्चे खाते थे और मेरे पास तो पैसे मांगने आता था, तब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि तेरे पापा ने कभी मेरे हाथ में पैसे दिए ही नहीं। और तुझे कितना बुरा लगता था। और तू हमेशा यही कहता था कि माँ मैं बड़ा होऊंगा तो आपके हाथ में ही अपने पैसे रखूंगा, आपकी जो मर्जी जहाँ खर्च करना। वो तूने किया भी, मैं ये नहीं बोली हूँ कि तूने नहीं किया, लेकिन फिर तू अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? तुझमें और तेरे पापा में क्या अंतर रह गया? अरे एक लड़की सब कुछ छोड़ के एक लड़के से शादी करके उसके घर आती है, उसके परिवार को अपनाती है, उसके घर गृहस्थी संभालती है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? बेइज्जती? नहीं बेटा, गर्व से जीने का हक उसे भी है, उसे भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का हक है। अरे वो तो पागल तुझसे इतना प्यार करती थी कि तुझसे शादी करने के लिए उसने एक पल में अपनी नौकरी छोड़ी, और तू घर में लाते उसके 4 चंद पैसों के लिए उसकी इतनी बेइज्जती करती। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अब तू जो फैसला करेगा वो हम दोनों को मंजूर रहेगा, या तो बहू जॉब करेगी और या फिर इस घर से हम दोनों जाएंगे। अब फैसला तुझे करना है कि तुझे अपनी मैन ईगो चाहिए या तुझे तेरी माँ और तेरी बीवी चाहिए। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो प्लीज़। आप दोनों के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं क्या करूँगा इस घर में अकेले रह के? और मेरे ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा माँ, जब मेरा परिवार ही नहीं होगा? मैं भटक गया था माँ, अपने मैन ईगो में आकर, दोस्तों के कहने में चक्कर में आकर। आप आराम से श्वेता जॉब करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएंगे माँ। मुझे माफ़ कर दी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू बेटा, एक समझदार इंसान बनने के लिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।